हेलो स्टूडेंट, मैं सराज यादव आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग जो आज से एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है नाउन। ठीक है, तो आज से हम लोग नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तथा आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर अपना नाउन स्टार्ट करते हैं और हम लोग एकदम बेसिक से इस चैप्टर के बारे में समझेंगे। इसके बाद में इसके जितने भी रूल होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड उन सभी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफिनीशन। तो देखिएगा, अ नाउन इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, प्लेस, आइडिया एंड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, अ थिंग एंड अ प्लेस। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, क्वालिटी का मतलब गुण। ठीक है, गुणों के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं नाउन को कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं और जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, उन सबका कोई ना कोई नाम होगा। तो सब क्या है, एक प्रकार के नाउन है। ठीक है, तो एवरी नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। प्रत्येक नाम वाले जो भी शब्द हैं, जो भी चीजें हैं, वो सब क्या हैं, सब नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। तो देखिएगा, काइंड्स ऑफ अ नाउन, इसका मतलब नाउन के प्रकार। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने सीखा कि नाउन होता क्या है। अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि नाउन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रकार। देखिए, नाउन वैसे तो 5 प्रकार का होता है, तो उसमें हम देखेंगे पहला प्रकार कॉमन नाउन। तो चलिए देखते हैं कॉमन नाउन होता क्या है। तो देखिएगा, it is the name given in common to every person or of the same kind. It is not a name of any particular person or thing or place. ठीक है, सभी एक प्रकार, ठीक है, सभी एक प्रकार की चीजें या फिर जो भी व्यक्ति होते हैं उनको जो नाम दिया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, आगे देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, टीचर हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में। देखिएगा प्रॉपर नाउन होता क्या है। सबसे पहले हम कॉमन और प्रॉपर के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, इट इज़ द नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। किसी विशेष, देखिए पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, विशेष। ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को आप कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन की हिंदी क्या होती है, प्रॉपर नाउन की हिंदी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन की हिंदी होती है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब चलिए हम दोनों में अंतर समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एक तरफ लिखेंगे हम लोग कॉमन नाउन और दूसरी तरफ लिखेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक तरफ कॉमन नाउन और दूसरी तरफ में प्रॉपर नाउन। अब चलिए देखिएगा, जैसे आपने लिखा है प्रॉपर नाउन में बॉय। ठीक है, तो बॉय क्या है, जाति है लड़कों की। ठीक है, बॉय क्या होता है, लड़कों की एक जाति है। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। अब देखिएगा, यदि हम जो भी बॉय है उसको पर्टिकुलर कर देंगे, मतलब विशेष बना देंगे, ठीक है, उसी बॉय को, तो हम क्या कर देंगे, उसको प्रॉपर नाउन में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु को नाम को आप कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो बॉय का यदि आप नाम रख देंगे, जैसे चलिए उसका नाम रख देते हैं राहुल। अब देखिए क्या हो गया, बॉय में जो राहुल है वो विशेष हो गया, तो विशेष व्यक्ति जो होता है वो सब आते हैं प्रॉपर नाउन में, और बॉय किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन में आएगा। इसके बाद में कॉमन नाउन का अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे गर्ल, गर्ल क्या है, कॉमन नाउन है, लड़कियों की एक जाति है। ठीक है, अब यदि हम कोई भी जो लड़कियों की एक जाति है उसमें हम किसी विशेष का नाम बताते हैं, किसी विशेष के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे गर्ल में जैसे हो गया सीता। ठीक है, तो सीता क्या है, मतलब किसी एक लड़की का नाम है ना, पर्टिकुलर लड़की का नाम है, तो इसीलिए हम उसको रखेंगे प्रॉपर नाउन में। इसके बाद में टीचर, यदि टीचर का कोई नाम होगा तो वो क्या होगा,
विशेष होगा, ठीक है, क्योंकि एक नाम का सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, व्यक्तिगत, ठीक है। और व्यक्ति हो सकते हैं उसी नाम के, लेकिन वो व्यक्ति एक ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, नाम बहुत से लोगों के हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में देखते हैं, जैसे सिटी, सिटी क्या है, तो सिटी होता है आपका कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में क्यों होगा, क्योंकि देखिए सिटी क्या है, शहरों की जो जाति होती है उसको आप कहेंगे सिटी, ठीक है। यदि हम सिटी का कोई नाम रख देंगे, जैसे अयोध्या, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, मुंबई, तो ये सब किस में आएंगे, ये सब विशेष में चले जाएंगे, ठीक है, विशेष स्थान के नाम हो जाएंगे, तो वो सब हो जाएंगे आपके प्रॉपर नाउन में। चलिए एक एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे इसमें लिख लीजिएगा कानपुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो नाउन है कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन के बारे में समझते हैं। तो कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं और इसकी डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, इट इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन। तो ये क्या होता है, व्यक्तियों का कलेक्शन होता है, ठीक है, व्यक्तियों का समूह होता है। एंड थिंग्स, और वस्तुओं का, ठीक है। यह क्या होता है, जो आपका कलेक्टिव नाउन है, यह व्यक्तियों या फिर वस्तुओं का समूह होता है, ठीक है। ट्रीटेड मतलब जिसको रखा जाता है, एंड स्पोकन टुगेदर एज अ होल, और उनको एक साथ में क्या किया जाता है, बोला जाता है, उनको एक साथ में रखा जाता है और उनको एक साथ में बोला जाता है, तो वो सब होते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। फिर से समझते हैं, जो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वो देखिएगा, कलेक्शन ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के समूह को कहेंगे आप, वस्तुओं के समूह कहेंगे, ठीक है, उसको आप कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जिनको एक साथ में आप रखेंगे और उनको एक साथ में यदि बोलेंगे, तो वो सब किस में जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में जाएंगे। चलिए देखते हैं, देखिएगा, जैसे आपका एग्जाम्पल, फ्लीट दिया गया है, ऑडियंस दिया गया है, क्लास दिया गया है, कमेटी दिया गया है, क्राउड दिया है, मॉब दिया है। मॉब क्या होता है, मॉब होता है एंग्री जो भी लोग होते हैं, ठीक है, होता है ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल इज कॉल्ड मॉब। क्राउड क्या होता है, भीड़ भाड़ होता है, कमेटी होता है, क्लास, ऑडियंस और फ्लीट होता है, ठीक है। ये सब किस में जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में जाएंगे। इसके बाद में अगला है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें क्या दिया गया है, इट इज़ द नेम ऑफ क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट और स्टेट। यह किस चीज़ का नाम होता है, तो यह नाम होता है गुणों का नाम को आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, विचारों को आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी कॉन्सेप्ट हो वो सब किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, और कोई भी स्टेट यानी स्थिति दी गई हो तो वो सब आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसा नाउन जिसको हम ना तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा देख सकते हैं, ना तो हम उसको छू सकते हैं, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं, ठीक है, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, तो वो सब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसमें हो गया ब्यूटी हो गया, यूथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, डेथ हो गया, ठीक है। ये सब आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर में। इसके बाद में अगला है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन देखिएगा, धातुओं के नाम को या फिर पदार्थों के नाम को आप कहेंगे मैटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, सच एज गोल्ड, कोल, वीट, ठीक है, गोल्ड, कोल, वीट, ये सब किस में आते हैं, मैटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि जो नाउन है, पहला आपका प्रकार आपने देखा कि कितने प्रकार का होता है। अब देखेंगे हम नाउन, नंबर ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन होते हैं उनके नंबर कितने होते हैं। तो ये आपके होते हैं, पहला होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, लिखा गया है आपका 3 नंबर पे, जेंडर ऑफ अ नाउन, यानी जो नाउन होता है आपका उसका जेंडर कैसे हम निर्धारित करेंगे, कैसे क्या क्या होता है जेंडर के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और आपका न्यूट्रल जेंडर आता है, ठीक है। इसके बाद में दिया गया आपका केस ऑफ अ नाउन। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे केस के बारे में, ठीक है, कि आपका जो भी नाउन है उसके कारक क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा, केस के बारे में दिया गया है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। पहला दिया गया आपको, मोहन इज माई फ्रेंड। अब इसमें देखिएगा कि कौन सा केस आपका प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए प्रयोग किया गया है सब्जेक्टिव
जिसको आप कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस का। ठीक है, तो केस जो आपका सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव होता है उसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम नाउन का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर तब वह कहलाता है सब्जेक्टिव या फिर नॉमिनेटिव केस। ठीक है, कर्ता कारक जिसकी हिंदी होती है। इसके बाद में देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव के बारे में, चाहे कहिए ऑब्जेक्टिव चाहे कहिए एक्यूजेटिव। देखने से ही आपको लग रहा होगा कि ऐसा केस जो कि क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव या फिर क्या कहते हैं उसको, एक्यूजेटिव केस कहते हैं। देखिएगा जैसे इसमें हु ब्रॉट दिस बुक, अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट आपका हु है, वर्ब ब्रॉट है, इसके बाद में दिस बुक, तो आपका बुक कहाँ आया है, तो आप आया है ये आपका ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव या फिर एक्यूजेटिव केस। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आया है आपका सी इज मोहन्स वाइफ। ठीक है, तो इसमें देखिए किसका प्रयोग किया गया है, तो देखिए जो आपके अपोस्ट्रोफी वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी मीनिंग निकलती है काकी के, तो वो सब जाते हैं पोजेसिव या फिर जिसको कह सकते हैं आप जेनेटिव केस। ठीक है, चाहे कहिए पोजेसिव चाहे कहिए जेनेटिव केस। देखिएगा इसमें जैसे मोहन्स वाइफ लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोहन की पत्नी, मतलब दो नाउन होंगे और दोनों नाउनों के बाद में क्या होगा कि दोनों के बीच में काकी के वर्ड आएगा। ठीक है, मोहन की पत्नी, तो देखिए क्या आ रहा है, की आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कौन सा कारक है, पोजेसिव या फिर जेनेटिव केस है जिसको आप कह सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका हेल्प मी मोहन। ठीक है, जिसमें प्रयोग किया गया वोकेटिव केस का। वोकेटिव केस की हिंदी होती है संबोधन कारक, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपको लिखा गया है हेल्प मी, ठीक है, मेरी मदद करो, और कौन मदद करे, मोहन, मोहन मेरी मदद करो। ठीक है, तो मोहन क्या है यहाँ पर, वोकेटिव केस है यानी संबोधन कर रहा है। ठीक है, मोहन को आप संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद में आता है केस इन अपोजिशन, जिसकी हिंदी होती है समानाधिकरण कारक। ठीक है, समानाधिकरण कारक, तो होता है केस इन अपोजिशन, जिसकी डिफिनीशन होती है कि ऐसे कारक, ठीक है, ऐसे कारक, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ऐसे शब्द या शब्द समूह। ठीक है, ऐसे शब्द या शब्द समूह जो किसी नाउन के बारे में व्याख्या करते हैं वो सब कहलाते हैं आपके केस इन अपोजिशन। ठीक है, शब्द या शब्द समूह जो नाउन की व्याख्या करे वो सब क्या होगा, केस इन अपोजिशन होगा। एग्जाम्पल देखिएगा जैसे दिया गया है मोहन द मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम हैज बीन रिवार्डेड। अब इसमें देखिएगा मोहन आपका नाउन है, द कैप्टन ऑफ आवर टीम ये क्या कर रहा है कि मोहन के बारे में व्याख्या कर रहा है कि मोहन क्या है। ठीक है, तो देखिएगा इसका क्या हो जाएगा, मोहन द कैप्टन ऑफ आवर टीम, ये हो जाएगा आपका केस इन अपोजिशन। ठीक है, द कैप्टन ऑफ आवर टीम, क्योंकि क्या कर रहा है, ये मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन क्या है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।